वेलकम स्टूडेंट्स, मार्केटिंग रिसर्च सीरीज में इस वीडियो में हम बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च के क्या क्या कमियां हैं वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली कमी है कॉस्ट एंड टाइम कंस्ट्रेंट। यहाँ पर टाइम और कॉस्ट दोनों ही ज़्यादा लगता है क्योंकि इसमें हाई क्वालिटी रिसर्च होती है। किसी भी डेटा को आप लेकर आते हैं, चाहे वो प्राइमरी डेटा हो और सेकेंडरी डेटा हो। स्पेशली प्राइमरी डेटा जो होता है उसमें यहाँ पे हाई क्वालिटी प्राइमरी डेटा के अंदर टाइम और ज़्यादा और कॉस्ट दोनों ही लगती है। कंपनी को अपने बजट के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे देखना पड़ता है। तो एक कमी होती है मार्केटिंग रिसर्च में कि कितना पैसा लगेगा, कितना टाइम लगेगा, वो यहाँ पर एक इशू बन जाता है और उसी टाइम और कॉस्ट के अकॉर्डिंग क्रिटिकल बिजनेस डिसीजन कई बार डिले हो जाते हैं, उनको कंडक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो कॉस्ट और टाइम कॉन्स्टेंट यहाँ पे इफेक्टिवली यहाँ पर आते ही है। टाइम की रुकावट, कॉस्ट की रुकावट दोनों ही यहाँ पर आती है और बिजनेस डिसीजन डिले हो जाते हैं। सेकेंड है रिस्क ऑफ बायस। डेटा कई बार क्या होता है, सैम्पलिंग बायस। यहाँ पे डेटा जो होता है वो पार्टिसिपेंट्स के अकॉर्डिंग देखना पड़ता है। जितने भी पार्टिसिपेंट्स आए सोसाइटी के अंदर मार्केटिंग के लिए जो डेटा देता है उसमें यहाँ पर दिक्कत आती है। रिस्पॉन्ड करना मुश्किल हो जाता है पार्टिसिपेंट के अकॉर्डिंग। पुराने पार्टिसिपेंट अलग है, नए पार्टिसिपेंट अलग है जिसका सर्वे करा गया है। तो फिर कई बार क्या होता है बायस के अकॉर्डिंग, यानी कि अनइक्वली जब हम सैम्पलिंग करते हैं नॉन रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप का, और फिर जब हम बाद में देखते हैं कि ऐसा सैम्पलिंग जो नॉन रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप का करा है उसके अलावा दूसरे रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप का अगर हम सैम्पलिंग करें तो वो एरर आ जाता है। तो उस एरर में कई बार मार्केटिंग रिसर्च ख़राब हो जाती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा कि जो डेटा है वो रिस्क जो है उसमें बायस का है। डेटा को एनालाइज करने में रिस्क किसका है, बायस का। और वहाँ पे बायस अगर चेंज हो, अलग अलग हो, तो वहाँ पर दिक्कत आती है। बायस यानी कि किसी पर्टिकुलर ग्रुप, उस पर्टिकुलर ग्रुप में डिफरेंस आना ही मार्केटिंग रिसर्च को ख़राब करता है। डेटा कैन बी स्क्यूड बाय सैम्पलिंग बायस, नॉन रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप, respondent bias, participant giving socially desirable answer, और confirmation bias, researcher interpreting data to fit pre-existing belief। तो तीनों बायस यहाँ पे आते हैं, सैम्पलिंग बायस आते हैं, रिस्पोंडेंट बायस आते हैं और कन्फर्मेशन बायस आते हैं। अगर तीनों में दिक्कत आ रही है तो मार्केटिंग रिसर्च ख़राब होगी। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा हमारा वो आएगा थर्ड नंबर का, लिमिटेशन में इम्परफेक्ट प्रिडिक्टिव एक्यूरेसी। कई बार एक्यूरेसी ख़राब रहती है क्योंकि कंज्यूमर अनप्रिडिक्टेबल है, मार्केट कंडीशंस अनप्रिडिक्टेबल है, फ्लक्चुएट होती है दिन पर दिन, रात पर रात। तो डेटा जो हिस्टोरिकल होता है पुराना और जिनके ऊपर फोकस करा गया, कई बार वो परफेक्टली गारंटीड नहीं होते, परफॉर्म नहीं कर पाते फ्यूचर बिहेवियर के अकॉर्डिंग। वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है। लास्ट पॉइंट है सजेशन नॉट सॉल्यूशन। कई बार सजेशन सॉल्यूशन नहीं होते। रिसर्च में हम सजेशन देखते हैं, ट्रेंड देखते हैं, लेकिन ये डिसीजन लेने में कई बार हेल्प नहीं करते। तो एक स्ट्रेटेजिक जजमेंट आपकी जो है वो अलग आपको हटानी पड़ेगी। अगर आपका सजेशन सही नहीं है तो वो सॉल्यूशन नहीं बन पाएगा। तो कई बार मार्केटिंग रिसर्च इससे ख़राब होती है अगर सजेशन सॉल्यूशन नहीं बनता है तो इसमें हमने 4 पॉइंट्स पढ़े जो कि लिमिटेशंस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च के को डिनोट करता है।